गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई क्लास लाई हूँ। कल के वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का, रासायनिक गुण अम्लों का। आज हमें उसी के आगे कुछ और रिएक्शंस पढ़ने हैं कि अम्ल किन किन चीजों से क्रिया कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार मजेदार सी क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसमें हमने कल पहला पार्ट पढ़ा था और पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल। हमने क्या पढ़ लिया बेटा? एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस निकालता है। आज हमें क्या पढ़ना है? आज अलग अलग चीजों से रिएक्शन में पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है कि एसिड अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का रिएक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा हमने पढ़ ली। आज दूसरी प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट। कार्बोनेट अगर एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा? कार्बोनेट का मतलब होता है बेटा जिसमें CO3 ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप हो बेटा? CO3 ग्रुप हो। समझे बेटा? अब जैसे कोई रिएक्शन आप कर लेते हैं जिसमें कार्बोनेट पाया जाता है। जैसे एसिड हम ले ले बेटा, कार्बोनेट ले लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO। हमने आपको ग्रुप पढ़ाया था जिसमें बताया था कि कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 सोडियम के पास गया, एक वैलेंसी इसके पास एक गया। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। ठीक, ये सॉलिड होता है। जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं बेटा वो सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड है। कोई एसिड से आप रिएक्ट करा दिया, हमने HCl से रिएक्ट करा दिया, एक होगा, एक तो होगा बेटा, एक हो गया। चल अब पहले हम चार्ज पता कर लेते हैं, फिर अपने आप हो जाएगा। अब दूसरी चीज आप जानिए, आपको क्या दिख रहा है बेटा? Na दिख रहा है, Cl दिख रहा है। क्या दिख रहा है? Na दिख रहा है, Cl दिख रहा है। Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, हाइड्रोजन पर प्लस, CO3 पर माइनस होता है। यही तो होता है बेटा, CO3 पर -2। तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा बेटा? माइनस से जुड़ेगा। चार्ज पता कर लोगे, आपको अपने आप सब मालूम चल जाएगा। सोडियम पर 1 प्लस चार्ज है, क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज है। ठीक मैडम जी, आप बहुत सुंदर लग रही है बेटा। हम पैदा ही सुंदर हुए हैं, ये जान लो। हम पैदा ही सुंदर हुए हैं। Na प्लस Cl माइनस, Na और Cl मिलकर क्या बना लिया बेटा? NaCl बना लिया। NaCl क्या हो गया बेटा? ये साल्ट है, नमक सभी लोग जानते हो। NaCl ये क्या बन गया? साल्ट बन गया। क्या बना लिया बेटा? साल्ट बना लिया। साल्ट क्या है बेटा? रहेगा तो उसी में प्लस। अब आप एक चीज और सीख लीजिए, अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो जरूर ही आपका क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। वाटर क्या होता है बेटा? येलो लिक्विड होता है। कभी भी किसी रिएक्शन में अगर आपको हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो जरूर ही क्या बनेगा बेटा? आपका जल बनेगा। वाटर समझना है? अगर कभी भी कार्बन दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्या बनेगा बेटा? जरूर ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा? एक गैस है, ऊपर की तरफ निकल जाए। समझ गई बात? Na और Cl मिलकर क्या बना लिए? साल्ट बना लिए, NaCl बना लिए। और कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो जल बनेगा। कार्बन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं, कितने Na है बेटा? 2 लगा लो, C8 बना लिया, 2 हाइड्रोजन। समझ में आई बात बेटा? आगे बढ़े। चलो और कोई कार्बोनेट ले लें, जैसे CaCO।
CaCO3 हो गया बेटा, ये भी सॉलिड है। सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, कैल्शियम और ये कार्बोनेट, ये मिलकर क्या बना लिए बेटा, ये मिलकर बना लिए कैल्शियम कार्बोनेट बना लिए। ठीक, फिर इसका रिएक्ट हम किसी और एसिड से करा दे, चलो करा देते हैं। H2SO4 से करा दिया। किससे करा दिया बेटा, H2SO4 से करा दिया। और ये क्या होता है, कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। एरो H पर प्लस, SO4 पर माइनस 2, CO3 पर माइनस 2, Cl माइनस 2। तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा बेटा, माइनस से जुड़ेगा। तो Ca और SO4 मिलकर क्या बना दिए बेटा, CaSO4 बना दिए। ये भी क्या है, ये एक साल्ट है, ये कैल्शियम है, ये सल्फेट है, मिलकर क्या बना लिए, कैल्शियम सल्फेट बना लिए। नाम लिखना बहुत आसान है बेटा, कैल्शियम है, ये सल्फेट है, मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे। ठीक, और ये क्या है बेटा, ये साल्ट। एसिड के किसी चीज से रिएक्शन से जो आपको मिलता है क्या होता है, वो साल्ट ही होता है बेटा। तो क्या है, साल्ट। प्लस हमने कहा अगर कभी भी हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनना है बेटा, जल बनना है, वो बनना है। प्लस कार्बन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनेगा, सिंपल सा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनेगा बेटा, जल बनेगा। कार्बन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया बेटा, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, नोट कर लिया, आगे और कोई रिएक्शन कर लिया। चलो और कुछ जैसे MgCO2 क्या है बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसका रिएक्ट किसी एसिड से करा दे, किससे करा दे बेटा, चलो HCl से करा दे। HCl से करा दिए, क्या हो गया, ये H+ हो गया बेटा। ठीक, रिएक्ट कराया। अब सिंपल सा बेटा, CO3 पर -2, Mg पर +2, H पर +1, Cl पर -1 होता है। तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा बेटा, माइनस से, लेकिन Mg की संयोजकता तो Cl की 1 मिला के देख लेते क्या बनेगा, MgCl, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Mg के पास 1 गया, Cl के पास 2 गया, तो क्या बना बेटा, MgCl2 बना। MgCl2 बना, ये क्या है आपका बेटा, साल्ट। क्या हो गया, साल्ट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। समझ में आया बेटा। अब आपको कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनेगा बेटा, जल बनेगा, H2O बनेगा। और कार्बन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनना है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। आंख बंद करके कुछ नहीं करना। अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में कार्बन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो जल बनेगा। अच्छा, कितने क्लोरीन है बेटा, 2 लगा दो, हाइड्रोजन कितना, 2 बैलेंस। समझ में आया बेटा। तो इस तरह आप क्या लिख सकते हो कि जब कोई एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। समझाई बेटा, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बेटा, मिटा दे। अब हमने क्या पढ़ लिया बेटा कि जब एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और साल्ट बनाता है, लवण बनाता है। अब हमें क्या पढ़ना है कि एसिड अगर बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। अब एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, चलिए शुरू करते हैं बेटा। मतलब अगला आपका क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी कि एसिड रिएक्ट विथ बाई कार्बोनेट। अगर एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमने आपको बताया था कि बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस ग्रुप होता है।
ये क्या होता है बेटा, बाइकार्बोनेट। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, क्या हो गया बेटा, NaHCO3 हो गया। क्या है सॉल्यूट होता है, क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया। किसी एसिड से रिएक्ट करा दे बेटा, HCl से करा दिया। HCl क्या होता है बेटा, एक्वस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये नाम लिखते हैं इसका, चलिए लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक। सिंपल सा, H पर प्लस Cl पर माइनस, Na पर प्लस HCO3 पर माइनस। तो Na किससे मिलेगा बेटा, Cl से मिलेगा, प्लस वाला माइनस से ही तो जुड़ता है। Na और Cl मिलकर क्या बना लिए बेटा, NaCl साल्ट बना लिए। NaCl क्या बना लिए बेटा, साल्ट बना लिया। हमने आपको अभी क्या बताया कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनेगा बेटा, हमेशा वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दूसरा क्या होता है, अगर कार्बन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो एक Na एक Cl बेटा बैलेंस, एक दो हाइड्रोजन बैलेंस, तीन ऑक्सीजन बैलेंस, एक कार्बन बैलेंस। यानी चाहे कार्बोनेट रिएक्ट करे, चाहे बाई कार्बोनेट रिएक्ट करे, अगर वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाता है। ठीक है बेटा, कोई और कर ले, चलो कर लेते हैं। जैसे HCO3 बेटा जी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या हो गया बेटा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक बेटा, सॉलिड होता है, जितने भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं वो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं बेटा। ठीक, इसका रिएक्ट हम किससे कराएंगे बेटा, H2SO4 से कराएंगे। किसी से भी, किसी भी एसिड से आप करा लीजिए। हमने H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। क्या हो गया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक, जब Ca पर प्लस दो चार्ज, HCO3 पर माइनस, H पर प्लस एक, SO4 पर माइनस दो। तो प्लस दो माइनस दो, CaSO4 मिलके क्या बना लिए बेटा, CaSO4 बना लिए। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। ये क्या है, ये एक साल्ट। समझ में आया बेटा। प्लस आगे हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो क्या बनाएगा बेटा, जल बनाएगा, H2O बनाएगा। हमने क्या बताया, कार्बन दिखे, ऑक्सीजन दिखे, तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो भी ये गैस हो गया। बैलेंस कर लेते हैं बेटा, एक कैल्शियम, एक SO4, एक SO4, दो और दो दो चार हाइड्रोजन, यहाँ कितने है बेटा, दो बेटा। कार्बन कितने हैं, दो, यहाँ दो लगा दो, दो दो चार, चार दो छह, फिर दो में छह। बैलेंस हो गया बेटा, समझ में आया। यानी अगर कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो आपका साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया। और एक रिएक्शन चलो कर ले, जैसे MgCO3 सॉलिड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया बेटा। क्या हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। इसका रिएक्ट करा दे बेटा, किससे करा दे, चलो इस बार हम CH3COOH से करा देते हैं, एसिटिक एसिड से करा देते हैं। ये क्या है बेटा, ये एसिटिक एसिड है। क्या है, एसिटिक एसिड है बेटा। क्या है, एसिटिक एसिड है। सिंपल सा, H पर प्लस CH3COOH माइनस,
Mg पर +2, CO3 पर -2। तो प्लस वाला किससे जुड़ेगा बेटा? माइनस से जुड़ेगा। पहले बनाकर देख लेते हैं क्या बनेगा। ऐसे नहीं लिख देना है कि CH3 COOMg, ये गलत हो जाएगा बेटा। पहले फॉर्मूला बनाइए और तब लिखिए, ठीक। तो CH3 COO और Mg की वैल्यू की 2, इसकी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। CH3 COO के पास कितना गया बेटा? 2 गया। तो CH3 COO 2 गया वोल्ट का। हमने कहा था ना बेटा, अगर ग्रुप हो तो इस तरह टॉयस थ्राइस करके लगाएं, क्योंकि ये 2 इस पूरे का है, किसी एक का नहीं। और Mg के पास बेटा ठीक। प्लस हमने कहा अगर हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन दिखे तो क्या बनना है बेटा? वाटर बनना है। वाटर ही तो बनना है बेटा, ठीक। प्लस अगर कभी भी कार्बन दिखे, ऑक्सीजन दिखे तो क्या बनना है बेटा? कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा आपका। ये क्या हो गया बेटा? ये CH3 COO एक ग्रुप है जिसे एसीटेट ग्रुप कहा जाता है। क्या कहते हैं? एसीटेट ग्रुप कहते हैं। किससे जुड़ा? ये मैग्नीशियम से जुड़ा। तो क्या हो गया? मैग्नीशियम एसीटेट हो गया। क्या हो गया बेटा? मैग्नीशियम एसीटेट हो गया, ठीक। तो आज आपने क्या सीखा कि अगर चाहे आपका कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, अगर वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक धमाकेदार मजेदार सी क्लास के साथ।